हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल कोई फील्ड है, ये आपकी शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गर साइड है, इसमें ये एक डायगोनल है। क्या कह रहा है कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये आपकी शॉर्टर साइड है, यहाँ से डायगोनल कितना ग्रेटर है, 60 मीटर ग्रेटर है। द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। और ये जो लॉन्गर साइड है ये भी कितनी ग्रेटर है, 30 मीटर मोर। आप मान लो कि जो शॉर्टर साइड है ये कितनी है, x, तो यहाँ से जो लॉन्गर साइड होगी ये कितनी आ जाएगी, x प्लस 30, और डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60। जो डायगोनल का और लॉन्गर साइड का जो कंपेयर कर रखा है वो किसके साथ में है, शॉर्टर साइड के साथ में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। दोनों साइड का जो कंपेयर है वो किसके साथ में है, शॉर्टर साइड में। तो लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, मान लो कि x मीटर, तो यहां से डायगोनल कितना आ जाएगा, x प्लस 60 मीटर, और जो लॉन्गर साइड है उसकी जो साइड आएगी या जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी x प्लस 30 मीटर। आप सभी को पता है कि रेक्टेंगल हर वर्टेक्स के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे भी आपके पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। इस रेक्टेंगल फील्ड की लेंथ और ब्रेथ और डायगोनल तीनों साइड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो किसका यूज कर, राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं साइड फाइंड आउट करने के लिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। इसको आप बेस मान सकते हैं, ये हाइट या परपेंडिकुलर साइड कह सकते हैं। हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है ये x प्लस 60 का स्क्वायर, बेस के प्लेस पे बेस की वैल्यू पुट कर दे x स्क्वायर, और हाइट के प्लेस पे हाइट की वैल्यू पुट कर दे x प्लस 30 का स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी कंप्लीट का स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी कंप्लीट का स्क्वायर। a प्लस बी कंप्लीट का स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है पता है आप सभी को, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये आ जाएगा 120x। x स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a प्लस b कंप्लीट का स्क्वायर, ये आपके पास आएगा x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस में 32 जा 60x। यहाँ पे स्क्वायर को सोल्व कर दो, x स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 120x, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस में 60x। सभी टर्म को एक साइड कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3600 120x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 900 सॉरी ये आ जाएगा माइनस का 60x इज इक्वल टू 0। सेम टर्म है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। x स्क्वायर है, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, दोनों का वेरिएबल पार्ट सेम है, पावर भी दोनों की 2 है, तो क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 120x है, ये माइनस का 60x है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 60x। ये 3600 है, 3600 में 900 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2700 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700 इज इक्वल टू 0। बाई फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना होता है, a और c की मल्टीप्लाई करनी होती है।
बी को दो नंबर के अंदर स्प्लिट करना होता है जिनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ए मल्टीप्लाई सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, सी की वैल्यू कितनी है 2700, ए सी की मल्टीप्लाई -2700 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनकी मल्टीप्लाई माइनस का 2700 आए, उनको एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना है प्लस का 60x। तो दो नंबर कौन से हैं, x² प्लस का 90x माइनस का 30x प्लस का 2700 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से को एक पेयर बना लो, यहाँ से एक पेयर बना लो और कॉमन आउट। यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, माइनस का x कॉमन आ जाएगा, माइनस का x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 90। यहाँ से कितना कॉमन ले लो, माइनस का 30 कॉमन आएगा, 30 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। एक टर्म ये है आपके पास, एक टर्म ये है, दोनों से x माइनस 90 कॉमन है, एक x माइनस 90 बोथ टर्म कॉमन, बोथ टर्म। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 कब होगी, या तो दोनों की वैल्यू 0 हो या दोनों में से किसी एक की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और माइनस का x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, यहाँ से x माइनस x इज इक्वल टू प्लस का 30 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 30। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है तो हम ये वाला केस क्या कर देंगे, यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपके पास जो शॉर्टर साइड है उसकी जो डिस्टेंस आई है ये कितनी आई है 90 मीटर। डायगोनल की जो लेंथ आपने कितना माना है स्टार्टिंग में, x प्लस 60 माना है, तो ये आ जाएगा 90 प्लस में 60 150 मीटर। और सबसे लास्ट में लॉन्गर साइड, ये आपके पास x प्लस 30 है तो 90 प्लस 30 कितना आ जाएगा 120 मीटर आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, इन तीनों साइड की वैल्यू आ जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, our next क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड है, वहाँ पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी है 360 किलोमीटर है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि यदि स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि अगर नेक्स्ट कंडीशन में वो जो पहली यूनिफॉर्म स्पीड थी वहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर देता है तो टाइम कितना लग रहा है 1 आवर लेस लग रहा है। यानी कि पहले मान लो जितना भी टाइम लग रहा था आवर्स के अंदर, नेक्स्ट कंडीशन में 5 किलोमीटर स्पीड इंक्रीज करने पे 1 आवर क्या लग रहा है लेस लग रहा है, कम लग रहा है। तो आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। तो देखो इसका सोल्यूशन, डिस्टेंस जो आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है कितनी है 360 किलोमीटर। स्पीड भी गिवन नहीं है फर्स्ट केस में, टाइम भी गिवन नहीं है, तो दोनों आपको क्या करने होंगे, कंसीडर करने होंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन या यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा s किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से t किलोमीटर। अगर आपने स्पीड किलोमीटर पर आवर में मानना है तो टाइम भी किस में मानना है, आवर्स के अंदर मानना है। फॉर्मूला आप सभी को पता है कि स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस फ्रॉम टाइम के इक्वल होती है। यहाँ से आसान तरीका ये रहेगा कि डिस्टेंस टाइम की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगी। टाइम t है, डिस्टेंस आपके पास 360 किलोमीटर, स्पीड आपने मानना है s। यहाँ से ये मान लो कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या करना है, स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई 5 किलोमीटर इंक्रीज हो गई, टाइम कितना लग रहा है 1 आवर लेस लग रहा है। तो यहाँ से अगेन केस नंबर सेकंड है, यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी, इफ यूनिफॉर्म स्पीड इज s प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई s प्लस 5, टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने का है 1 आवर का है।
ये आपको पता है कि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगता है, और स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, पहली वाली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन कितना आ जाएगा, टाइम लग रहा है 360 अपॉन में स्पीड कितनी है s प्लस में 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच में ये तो पहले का टाइम लग रहा है, यहाँ सेकंड टाइम लग रहा है, यानी कि सेकंड कंडीशन के लिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। ये स्पीड कम है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। 360 अपॉन में s माइनस 360 अपॉन में s प्लस 5, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 आवर का है। ये स्पीड जब कम थी वो कंडीशन है। यहाँ पे स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी है, ये वो कंडीशन है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है, 1 आवर। यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, s प्लस 5, यहाँ पे s प्लस 5 सेम है तो 360 की मल्टीप्लाई करनी है s प्लस 5 के साथ में, फिर माइनस का साइन है, ये दोनों टर्म यहाँ सेम है तो 360 मल्टीप्लाई बाई s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। 360 की मल्टीप्लाई s के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 360 s आ जाएगा। 360 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे ये आ जाएगा 1800 माइनस 360 s, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा s प्लस में 5, या स्मॉल s मान लो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो स्मॉल s। सोल्व कर लो, 360s, ये प्लस का 360 है, ये माइनस का 360 है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इस साइड आ जाएगा आपके पास 1800, s की मल्टीप्लाई s के साथ करेंगे s स्क्वायर, s की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 5s। दोनों साइड टर्म में आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक साइड टर्म कर लें, ये आ जाएगा s स्क्वायर 5s माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आगे क्या करने हैं, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ए और सी के बाई फैक्टराइजेशन मेथड से ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1800 के फैक्टर करेंगे 2 से 900 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 से करेंगे तो 450, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 225, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से 21, 3 5 50, इसके बाद में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 5 25, 3 5 5 और 1। अब क्या करना है, इसमें 2 पेयर बनाने हैं। हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक 5, जैसे कि 5 3 और 5, 5 3 जा 15, ये 75 बन रहा है, ये भी पेयर नहीं बनेगा तो क्या करते हैं, 5 3 5 और 3 का एक पेयर बना लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 45 आ गए, और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40। ऐसे 2 नंबर है, 45 और 40 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 1800। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5s आ जाएगा। तो यहाँ पे s स्क्वायर, अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर कौन सा लेना है, 45 को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे 5 किसका है, पॉजिटिव का है, ग्रेटर नंबर पॉजिटिव का होना चाहिए। 45s माइनस का 40s माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन है, s कॉमन है, s प्लस में 45, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 40 कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा s प्लस 45 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों जगह से s प्लस 45 कॉमन है, s प्लस 45, ये आपके पास आ जाएगा s माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा s प्लस 40 इज इक्वल टू 0,
और एस माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू कितनी आई -45, यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी +40। स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती है तो ये कैसे क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 × 3/8 आवर। कोई भी आपके पास एक टैंक है, 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप ये है एक पाइप ये है, दोनों मिलकर जो कंप्लीट टैंक को भर देते हैं, कितने टाइम में भरते हैं 9 × 3/8 आवर में कंप्लीट भर देते हैं। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन आपके पास गिवन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9 8 जा 72, 72 और 3 कितना आ जाएगा 75/8 आवर लगते हैं। अब कह रहे हैं कि द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉल वन। दो टाइप के टैप हैं, एक की जो डायमीटर है वो कम है, दूसरे वाले की जो डायमीटर है ये ज़्यादा है। जो जिसकी डायमीटर ज़्यादा है ये जो टैप है ये 10 आवर लेस लेता है कंपेयर टू स्मॉल टैप के अकॉर्डिंग। दोनों वाले कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन ईच टैप कैन सेपरेटली टिल द टैप। दोनों कितनी आवर्स में टैंक को कंप्लीट फिल कर देंगे आपको ये बताना है। सबसे पहले गिवन है, सॉल्यूशन देखो। टोटल टाइम गिवन है आपके पास, टोटल टाइम है आपके पास 9 × 3/8 आवर। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 75/8 आवर आ जाएगा। इसके बाद में डायमीटर किसी का भी गिवन नहीं है, नहीं किसी टैप का आपके पास टाइम गिवन है कि कौन सा टैप कितनी देर में टंकी को फुल करते हैं। तो लेट टाइम टेकन बाई स्मॉल टैप, स्मॉल टैप मान लो कि x आवर में कंप्लीट फिल कर देते हैं। अब जो सेकंड लार्जर टैप है वो कितना टाइम लेता है 10 आवर लेस लेता है, 10 घंटे कम लेता है। तो टाइम टेकन बाई लार्जर टैप टू फिल द कंप्लीट टैंक, ये कितना आ जाएगा x - 10 आवर आ जाएगा। जो स्मॉल टैप है ये तो कंप्लीट टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम आना है, हमने x आवर माना है। इसकी डायमीटर ज़्यादा है यानी कि पाइप बड़ा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो कितना माना है x - 10, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि 10 आवर लेस। अब दोनों की जो कंडीशन है, या तो टैप का वाटर पानी का हो या वर्क टाइम वर्क की क्वेश्चन हो, इनमें जो हम कंपेयर करते हैं वो 1 आवर के हिसाब से कंपेयर करते हैं। पहले ये कंपेयर करना होता है कि 1 आवर में कितना काम किया, इसके बाद में टोटल वर्क फाइंड आउट करते हैं कि कितने आवर में कंप्लीट होगा। यहाँ से जो स्मॉल टैप है ये 1 आवर में कितना पानी भरेगा, मान लो कि कोई टैंक है आपके पास, 3 आवर में कंप्लीट हो जाता है। 1 आवर में इतना पार्ट कंप्लीट होगा, सेकंड आवर में ये पार्ट कंप्लीट होगा और थर्ड आवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 आवर में कितना कंप्लीट होगा 1/3 पार्ट, सेकंड आवर में कितना होगा 1/3 पार्ट और सबसे लास्ट में 1/3 पार्ट। ऐसे टोटल मिला के क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टैंक फिल हो जाएगा। ऐसे जो स्मॉल टैप है वो 1 आवर में कितना पानी फिल करेगी या कितना पार्ट फिल करेंगे, वाटर फिल बाय स्मॉल टैप इन 1 आवर कितना लगेगा 1/x पार्ट क्या कर देगी यहाँ पे कंप्लीट फिल कर देगी। सेम वाटर फिल बाय लार्जर टैप इन 1 आवर कितना लग रहा है 1/x - 10 पार्ट कंप्लीट हो गया। ये आपके पास टोटल टाइम है। दोनों को मिला के जब दोनों एक साथ ओपन करेंगे तो कितना पानी 1 घंटे में भरेगा, वाटर फिल इन टैंक इफ बोथ टैप आर ओपन, कितना आ जाएगा 8/75 पार्ट आ जाएगा।
अब इन तीनों कंडीशन के हिसाब से आपको क्या करनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब पहली टैंक को ओपन किया यानी कि 1/x, सेकेंड टैंक को ओपन करेंगे 1/x माइनस 10, दोनों को मिला के एक आवर में जो पानी फिल हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8/75 पार्ट कंप्लीट फिल हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट आवर में फिर कहा जाएगा, उससे नेक्स्ट आवर में इतना ही पानी कंप्लीट होगा, लास्ट तक क्या हो जाएगी, टंकी फुल हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। आपके पास जो इक्वेशन आई है ये आई है 1/x प्लस में 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। आपको बाई एलसीएम से सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। दोनों का जो एलसीएम आएगा x माइनस 10, यहाँ x दोनों में कॉमन है तो x माइनस 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस ये दोनों में सेम है तो डायरेक्ट x की मल्टीप्लाई 1 के साथ इज इक्वल टू 8/75 आ जाएगा। यहाँ से अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और कैलकुलेशन पार्ट है, x की और x को ऐड करेंगे तो 2x माइनस का 10 अपॉन में x की मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x माइनस 10 कितना मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, 75 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म के साथ 2x माइनस 10, 8 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म के साथ, 75 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे ये आ जाएगा 150x, 75 की मल्टीप्लाई माइनस 10 के साथ करेंगे ये आ जाएगा 750 इज इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर, 8 की मल्टीप्लाई माइनस 10 के साथ करेंगे तो माइनस का 80x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सभी टर्म को एक साइड कर लेते हैं, ये इन सभी टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 80x, ये टर्म यहाँ पे सेम है, ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये माइनस का है, इस साइड आके कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में इज इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर, ये दोनों सेम वेरिएबल की टर्म है, माइनस 80 और माइनस 150 को ऐड करेंगे, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का 230x प्लस का 75 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, x के जीरोस निकाल लिए, किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं प्रेफर कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। a और c की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। यहाँ से आगे सोल्व कर लो, 230 को करेंगे एक तो कितना आ जाएगा 200, एक कितना आ जाएगा 30, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। तो यहाँ से 8x स्क्वायर माइनस का 200x माइनस का 30x और प्लस का 750 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों टर्म से कॉमन ले लो, कितना कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह x है तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा 2x, यहाँ से 4 कॉमन लिया है तो ये आ जाएगा आपके पास 50। और ज़्यादा टर्म भी कॉमन ले सकते हैं, 8 भी कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 8 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, यहाँ से x, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, कितना आ जाएगा x माइनस 25 आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस 30 कॉमन लेंगे, यहाँ से x माइनस का 25, 25 3 जा 75 और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 इज इक्वल टू 0। 8x माइनस का 30, x माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। 8x माइनस 30 0 की इक्वल पुट कर दो और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अपॉन में 8 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी। x की वैल्यू आई 30 अपॉन में 8 और x की वैल्यू आई है 25। यहाँ पे हम ये x की वैल्यू 30 अपॉन में 8 कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, जो स्मॉल टैंक है वो कितने टाइम में भर रहा है,
30/8 में भर रहे हैं, बट जो लार्जर टैंक है वो कितना टाइम कम ले रहा है, 10 आवर लेस ले रहा है। जब आप 30/8 में 10 माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। ऐसा क्या नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है कि किसी पाइप को टैंक भरने में कितना टाइम लगे, नेगेटिव में टाइम लगे। बट एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है, पॉजिटिव है। स्मॉल टैंक जो टाइम टेकन कर रही है वो कितना आ रहा है, 25 आवर। यहाँ से लार्ज टैंक की जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x माइनस 10 था स्टार्टिंग, ये आ जाएगा 25 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 15 हाफ लगेगा। स्मॉल टैंक को 25 और लार्ज टैंक को 15 हाफ लगेगा।